हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे एक रिक्वेस्टेड वीडियो। हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि आप रेन लिली के सीड्स ग्रो करना शेयर कीजिए। रेन लिली के सीड्स कितने दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं, रेन लिली के सीड्स से जब हम पौधा ग्रो करते हैं तो उसमें बल्ब कितने दिन में तैयार हो जाता है, या रेन लिली के सीड्स ग्रो करने के बाद फ्लावरिंग कब होती है, उसके छोटे पौधे कैसे दिखते हैं। तो आज हम इसी के बारे में आपसे वीडियो शेयर करने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपको रेन लिली की हमने फ्लावरिंग शेयर की थी, जिसमें पिंक, वाइट एंड येलो तीनों कलर हमने शेयर किए हुए हैं, तीनों वैरायटी। तो हमारे जहाँ जहाँ ये सीड्स गिर जाते हैं पॉट में, वहीं वहीं ये जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर उनसे अच्छे बल्ब, हेल्दी बल्ब बन जाते हैं और फिर आगे जाकर उसमें हमें एक सिंगल प्लांट पे भी फ्लावरिंग मिल जाती है। तो ये कुछ हमने प्लांट्स आपसे शेयर किए हुए हैं, वीडियो शेयर की हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, कुछ अलग जानकारी भी आपको हर वीडियो में मिल जाती है। तो हमारे हर प्लांट पे सीड्स नहीं बनते हैं, हर वैरायटी जो होती है रेन लिली की उसमें सीड्स नहीं बनते हैं। कुछ वैरायटी में बनते हैं सीड्स और कुछ में नहीं बनते हैं। जैसे कि ये वाइट जो हमारे पास रेन लिली है, इसमें सीड्स नहीं बनते हैं हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीड्स बनते हैं वो बनते हैं येलो रेन लिली पर, और बहुत आसानी से हर बार सीड्स बनते ही हैं। यानी जितनी बार प्लांट फ्लावरिंग करेगा उतनी ही बार सीड्स बनेंगे और काफ़ी ज़्यादा सीड्स बनते हैं। इसका सीड पॉड हमने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है, लेकिन सीड्स की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये जो प्लांट हैं, जितने भी बल्ब वाले प्लांट्स होते हैं वो ईजिली प्रोपेगेट हो जाते हैं बल्ब की हेल्प से। यानी बल्ब से आप नए पौधे ग्रो कर सकते हैं, फिर वो बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, नए पौधे बहुत सारे अपने आप ही बनते रहते हैं। तो देखिए फ्लावरिंग के बाद जो है ये फूल कुछ इस तरह से सूख जाते हैं और वहीं से उसमें सीड्स बनना स्टार्ट होता है। जो ये वाइट वैरायटी है ये 2 दिन तक खिली रहती है हमारे यहाँ पर, लेकिन ये जो येलो वाले फ्लावर्स हैं ये केवल 1 दिन के लिए ही रहते हैं और फिर उसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हमने लगभग 14 सितंबर के आसपास बारिश हुई थी हमारे यहाँ पर, बहुत 2-4 दिन तक। तो उसी में ही ये रेन लिलीज़ खिली थी और फिर उसके बाद इन येलो रेन लिलीज़ पर देख सकते हैं आप कितने सारे सीड्स बन चुके हैं। जितने फूल खिले थे उन सभी में सीड पॉट बनकर तैयार हो गया है। तो जब ये सीड पॉट ग्रीन होते हैं तो कुछ ऐसे दिखते हैं और ये भारी होकर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये पककर तैयार होते हैं वैसे ही ये लाइट वेट हो जाते हैं, इनका जो वज़न है हल्का हो जाता है और ये फिर से सीधे हो जाते हैं। तो ये देखिए इसमें ये जो सीड्स हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। 2-3 दिन के अंदर ही ये सीड्स बनकर तैयार हो जाते हैं। आपको देखने में ये बॉल जैसा लगेगा, लेकिन ये बॉल नहीं होती है, ये बहुत छोटे छोटे पेपर के जैसे छोटे छोटे इसमें सीड्स होते हैं। तो ये जो सीड पॉड है अपने आप से ही खुल जाता है पकने के बाद। काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं कि क्या हम ग्रीन सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया था, हर श्रृंगार वाली वीडियो में। और छुई मुई यानी टच मी नॉट प्लांट के बारे में भी आपसे शेयर किया था कि जब भी आप किसी प्लांट का ग्रीन सीड कलेक्ट करते हैं और उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं सीज़न में, तो उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं। यानी कि 100% चांसेस अगर आपको चाहिए, 100% रिजल्ट आपको चाहिए, तो आप कोशिश कीजिए कि जो सीड्स हैं वो पौधे पर ही अच्छे से पककर तैयार हो पाएँ। तो देखिए अभी ये सीड्स जो हैं पककर तैयार हो चुके हैं। अगर तेज़ हवा चलती है तो ये इसमें से अपने आप निकलकर नीचे ज़मीन में झड़ जाएंगे और हवा से उड़ भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट होते हैं, इसीलिए इनको सुबह को ही कलेक्ट करना होता है। लेकिन अगर हवा ना चले या इनको डिस्टर्ब ना किया जाए तो ये शाम तक भी रुक जाते हैं। तो कभी आपको मान लीजिए गार्डन में आना नहीं हो पा रहा है, शाम को आप आते हैं, तब भी आपको ये मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीड्स कलेक्ट करने हैं तो सुबह को ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर तेज़ हवा चलेगी तो ये उड़ जाएंगे। तो हमने सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं और बहुत सारे सीड्स इसमें बन चुके हैं। तो आज हमने ये तो बताया ही नहीं कि आपसे शेयर क्या करने वाले हैं। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे रेन लिली के सीड्स ग्रो करना, और वो भी हाथों हाथ, यानी कि तुरंत प्लांट से सीड्स कलेक्ट किए जाएंगे और डायरेक्ट उनको ग्रो किया जाएगा आपके सामने ही, और फिर रिज़ल्ट आपसे शेयर करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, जब भी आप किसी प्लांट के सीड्स कलेक्ट करते हैं तो उनको डायरेक्ट स्टोर नहीं करना है, यानी डायरेक्ट उसको पैकेट में बंद करके नहीं रखना है, नहीं तो सीड्स बेकार हो जाएंगे, उसमें फंगस लग सकती है। क्योंकि थोड़ा सा मॉइस्चर इन सीड्स में रहता ही है, तो कुछ दिन, लगभग 10 से 15 दिन आप इनको खुले में रखा रहने दीजिए। किसी कटोरी में यानी किसी बोल में आप उसको रखकर और खुली जगह पर रखा रहने दीजिए, धूप में नहीं सुखाना है। काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या हम सीड्स को धूप में सुखा सकते हैं। जब भी आप किसी सीड को धूप में सुखाएंगे तो उसका जो मॉइस्चर है, जो ज़रूरी मॉइस्चर है सीड का, वो ख़त्म हो जाएगा और फिर जर्मिनेशन उसमें नहीं होगा, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं होंगे सीड्स, वो पूरा सूख जाएंगे। तो हल्का मॉइस्चर इसमें होना ज़रूरी है। जैसे कि अभी कुछ दिन हमने इनको ऐसे ही खुले में टब में रखा हुआ है जिसमें हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं,
अब ये सीड्स ऐसे ही खुले में रखे रहेंगे छायादार जगह पर 10 से 15 दिन के लिए, और उसके बाद हम इनको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी पैकेट में बंद करके रख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। 25 अगस्त को यानी 25 अगस्त को एक पौधे पर से हमने सीड्स कलेक्ट किए, उसको डायरेक्ट हमने तुरंत यानी पौधे से तोड़कर तुरंत ही उसको ग्रो कर दिया, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ये पूछते हैं कि क्या तुरंत कलेक्ट किए हुए सीड्स को हम ग्रो कर सकते हैं। तो आपके सामने ही हमने वो जो सीड्स हैं, जैसे अपराजिता में हमने फली प्लांट से तोड़ी थी जब वो सूख चुकी थी, और डायरेक्ट उसको ग्रो किया था और उसका रिजल्ट भी आपसे शेयर किया था। बिल्कुल ऐसे ही इन रे लिली के सीड्स को हमने प्लांट से कलेक्ट किया और इसको स्टोर नहीं किया, ना ही सुखाया, ना ही कुछ किया, तुरंत ही इसको एक ग्रो बैग में, जो कि हमारा सावनी का ग्रो बैग है, उसमें थोड़ी सी मिट्टी हटाकर बिना कोई पॉटिंग मिक्स बनाए ऐसे ही इनको ग्रो कर दिया। अब देखिए इसमें हल्का मॉइस्चर रहता ही है, तो मॉइस्चर मिट्टी में रहना ज़रूरी है, तभी सीड जर्मिनेट हो पाएंगे। तो आप देख सकते हैं 4 अक्टूबर को यानी केवल 39 डेज़ के बाद, बल्कि ये ज़्यादा समय लग गया क्योंकि हमारे यहाँ इस बार बारिश नहीं हुई, हमने आपसे कई वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। 39 डेज़ लग गए हैं इतने बड़े पौधे बनने में। अगर रेनी सीज़न में अच्छी बारिश आपके यहाँ हो रही है तो 30 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, कुछ इस तरह से। तो अब आपका जो एक क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें नीचे बल्ब बन चुके होंगे, तो एक छोटा सा पौधा हम ज़मीन में से निकाल कर आपको दिखा भी देते हैं। वैसे अभी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, इन सबके बल्ब हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आगे का रिजल्ट भी आपको दिखाना है, इसलिए पौधों को रहने देंगे। तो देखिए इतना छोटा सा इसका बल्ब है, यानी इतने छोटे छोटे पौधे जब ये बनते हैं तभी से इसमें बल्ब बना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बल्ब जब तक हेल्दी नहीं होंगे तब तक फ्लावरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ये भी पूछते हैं सीड से ग्रो किए हुए बल्ब पर, प्लांट पर कब फ्लावर्स आएंगे। तो जैसे अब हमने ये ग्रो किया, लगभग 4 अक्टूबर को ये प्लांट इतने बड़े हो गए। आने वाले मौसम में सर्दियों का मौसम है, डोरमेंट सीजन होगा, तो ग्रोथ नहीं होगी, स्लो ग्रोथ हो जाएगी, फिर फरवरी मार्च से ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो अब जो आने वाला रेनी सीजन होगा यानी कि लगभग 1 साल के बाद, अगर ये बल्ब हेल्दी बन चुके होंगे, हमने इनकी अच्छे से देखभाल की, सॉइल मिक्सचर अच्छा बनाया, तो ये जो प्लांट है ये हमें नेक्स्ट रेनी सीजन में यानी कि लगभग 1 साल के बाद फ्लावर्स देंगे। तो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स पर लगभग 6 मंथ्स के बाद से कभी भी फ्लावरिंग हो सकती है, यानी अगर बल्ब हेल्दी हैं तो वो 6 महीने में भी फ्लावर्स दे सकते हैं। तो इस प्लांट की केयर पर हमने कई वीडियो शेयर की हुई हैं, केयर के बारे में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं। कोई भी सीड ग्रो करने के लिए स्पेशल सॉइल मिक्सचर बनाने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर पॉटिंग मिक्स आपके दूसरे प्लांट्स का भी अच्छा है तो आप किसी भी पॉट में ऐसे ही सीड्स स्प्रिंकल कर दीजिए, हल्की नमी मिट्टी में बना कर रखिए, तो ये धूप में भी आराम से ग्रोथ कर जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती, बस मिट्टी में हल्की नमी होना ज़रूरी है। ये सीड्स आप फरवरी से लेकर सितंबर तक ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट रेनी सीजन में मिलता है, जो कि काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए। थैंक यू।